आपने देखा होगा गजा में और इजराइल की लगातार जंग चल रही है। इसमें तमाम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। और तमाम लोग ऐसे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। और किस तरह से जेनोसाइड हो रहा है ये पूरा मुल्क देख रहा है। तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम ममालिक के हमदर्द हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि मुस्लिमों के पास तमाम मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन सब के सब चुप हैं। अब इसके साथ आपको बात करते हैं आजकल के बढ़ रहे तनाव के बीच। ईरान और इसराइल के आजकल तनाव बढ़ रहा है। इजराइल के साथ तो तनाव था ही, अब अमेरिका और ईरान का और ज्यादा तनाव बढ़ गया। ये बात तब होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौते पर या परमाणु बनाने के बारे में तमाम चीजों पर हम ईरान से बात करना चाहते हैं। ईरान ने इनकार कर दिया है। इनकार करने के बाद ट्रंप ने कहा कि हम कभी भी ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसको लेकर ईरान अब अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने भी सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम भी उनके ऊपर हमला करेंगे और हम जंग के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन ताइवान से लड़ रहा है, ईरान में भी लड़ाई हो रही है, तुर्की से आर्मेनिया में लड़ाई हो रही है, अमेरिका चारों तरफ से भी लड़ाई कर रहा है। लेकिन आप समझें कि किस तरह से लगातार ईरान को ललकारा जा रहा है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह अली खamenei ने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका हम पर हमला बोलता है तो उसको जवाबी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जो मिलिट्री के सबसे बड़े हेड हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई भी इस्लामिक ममालिक, खासकर 6 ममालिकों का उन्होंने नाम लिया, कि अगर कोई भी अमेरिका का साथ देता है तो उसका खामियाजा उसे खुद भुगतना होगा। इसलिए इस वजह से कि अमेरिका से ईरान की दूरी काफ़ी है और इसको हमले करने के लिए कोई ना कोई बगल देश का सहारा लेना पड़ेगा। और ईरान के बगल भी सारे मुस्लिम कंट्री हैं। और ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री अपने यहाँ अमेरिका के जहाज या लड़ाकू विमान या अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल करने के लिए देता है, जिससे अमेरिका हमारे मुल्क पर हमला बोलता है, तो इसका खामियाजा सबसे पहले उस देश को भी भुगतना होगा जिसने अमेरिका को शरण दी ईरान पर हमला करने के लिए। अब तमाम इस गहमागहमी के बीच आप न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे किस तरह से लगातार ये गहमागहमी बढ़ रही है। अब आने वाले वक्त में ये मालूम पड़ेगा क्या अब ईरान और अमेरिका का भी जंग होने वाला है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लेकिन लगातार एक दूसरे को धमकी का दौर चल रहा है।